आइए हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी बेस पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स हम लोग जानेंगे। लीनियर इक्वेशंस क्लास 9th में आप लोग जाने थे वन वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस ऑफ वन वेरिएबल्स आपने क्लास 9th में जाना था। यहाँ पे टू वेरिएबल की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस चीज को इक्वेशन को समझने के पहले हम इन टॉपिकों पे चर्चा करते हैं। पहला टॉपिक है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यह एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि एक्सप्रेशंस क्या है। तो 2x + 5x² + 6 ... इसका मतलब हम यहां पे देख रहे हैं कि कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल वैल्यू का मल्टीप्लाई विथ साइंस प्लस और माइनस राइटिंग्स दैट इज कॉल्ड द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या हम करें कि कांस्टेंट और ये कौन सा वैल्यू है? कांस्टेंट वैल्यू है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये वेरिएबल्स है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर जोड़ या घटाने के रूप में यदि लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन कहते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। वह क्या कहलाता है? एल्जेब्रिक बीजगणितीय प्रसार कहलाता है। यहाँ पे 5 आपका क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। x² क्या है? वेरिएबल वैल्यू है। तो वी राइट एनी एक्सप्रेशंस with multiply with constant and variable value with signs plus or minus. This is called the algebraic expressions. algebraic expression क्या है? तो यदि किसी भी प्रसार को जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल का गुणा कर साइन चिन्हों के साथ रखा गया है वह क्या कहलाएगा? algebraic expressions. अब इस algebraic expressions में एक आता है पॉलिनोमियल्स। क्लास 9th में पॉलिनोमियल्स की भी चर्चा की गई हो तो वहां पे कहा गया था कि एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस राइट एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस वेरिएबल्स पावर इज पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या पॉलिनोमियल्स को कहा गया था कि यह क्या होता है? एक कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है जिसमें सभी टर्म के ईच एंड एवरी टर्म्स वेरिएबल पावर इज पॉजिटिव इंटीजर्स। प्रत्येक टर्म के वेरिएबल का जो पावर है वह पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 6x² + 5x + 3। तो यहाँ पे ये क्या है? पॉलिनोमियल्स। ये क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल्स। ये क्या है? पॉलिनोमियल्स है। ये क्या है? आपका पॉलिनोमियल्स है। क्यों कि यहाँ पे देखिए ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। पहला डिफिनीशन से हमने जान गया कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर साइन चिन्हों के साथ इसको लिखा गया है। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गया। और सभी चरों का क्या? ऑल वेरिएबल्स पावर्स इन ईच टर्म इज पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पे आप देखिए x का पावर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, x का पावर 1 पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ x का पावर 0 ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स माना जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स कंफर्म हो गया क्या कि पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशंस होता है किसका? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है जिसमें सभी चरों का घात क्या होता है? धन पूर्णांक होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। दूसरा आ गए अब इक्वेशन के बारे में। अब यदि इक्वेशन हम समझ लेंगे तो उसके बाद से लीनियर इक्वेशंस भी समझ जाएंगे। तो इक्वेशंस क्या होता है? तो इक्वेशंस ये होता है कि इफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर टू पॉलिनोमियल्स राइट विथ साइंस इक्वल इज कॉल्ड द क्या? इक्वेशंस। यदि हम दो पॉलिनोमियल्स को या दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वल साइन लगाकर लिखते हैं तो ये क्या कहलाता है? इक्वेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं x² + 5 इज इक्वल टू x + 3 दैट इज नोन एज द इक्वेशन। ये साइंस मतलब यदि इक्वल का साइंस लिखकर हम बोथ साइड्स क्या लिख दें? कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दें या पॉलिनोमियल्स लिखें तो वह क्या कहलाएगा? इक्वेशन कहलाएगा। इक्वेशन कब होगा?
तो इस साइन के साथ, इक्वल साइन के साथ, बोथ साइड राइटिंग एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर एनी पॉलिनोमियल्स दैट इज कॉल्ड द इक्वेशंस। यदि कोई पॉलिनोमियल्स लिख देते हैं, यही लिख देते हैं 6x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 4x प्लस 3, तो ये भी क्या कहलाएगा? इक्वेशन कहलाएगा। यदि ये इक्वल साइन न होकर यहाँ पे हम लेस और ग्रेटर देन का चिन्ह लगा दें तो यह क्या कहलाएगा? इनइक्विलिटी कहलाएगा, इन इक्वेशन कहलाता है, या इनइक्विलिटी असमीका कहते हैं। क्लास 11th में इसका अध्ययन करेंगे आप लोग। इनइक्विलिटी, इसे इन इक्वेशन भी कहते हैं। इससे क्या, जब इस चीज को हम ऐसे लिख दें, क्या लिख दें? तो 4x² प्लस 5x प्लस 3 इजकल टू 2x² प्लस 3x प्लस 1, तो ये क्या कहलाएगा? यहाँ पे इक्वल का चिन्ह न लिखकर ग्रेटर देन लिख दिए या लेस देन का चिन्ह लिख दिए, तो यह क्या कहलाएगा? इन इक्वेशन। ये क्या कहलाता है? इन इक्वेशन कहलाता है, इन इक्वेशन, इन इक्वेशन। और ये क्या कहलाता है? ये इक्वेशन कहलाएगा। ये आपका क्या होगा? इक्वेशन कहलाएगा। तो यहां तक हमने जान लिया कि इक्वेशंस क्या होता है। अगेन पुनः रिपीट कर दे रहा हूं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो चरों और अचर कांस्टेंट का गुणा कर धन या ऋण चिन्हों के साथ जो लिखा जाता है उसे कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसमें नंबर्स ऑफ टर्म्स फिक्स नहीं होते हैं। तो यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गया। अब आ जाइए, दो अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है? तो यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, लेकिन इसमें सभी चरों का घात क्या होना चाहिए? सारे वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? धन पूर्णांश होना चाहिए। मतलब ये ऊपर वाले घात क्या होने चाहिए? धन पूर्णांश होने चाहिए। यदि मान लीजिए ऐसे लिख दिया जाता है x⁻⁻1 प्लस 2x प्लस 6, तो ये क्या पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ये क्या पॉलिनोमियल, क्या? क्योंकि यहाँ पे x का पावर क्या है? ऋण पूर्णांक है, अतः यह पॉलिनोमियल्स नहीं हुआ। क्लियर? तो ये हम लोग जान गए यहां से कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल्स और इक्वेशंस। अब आइए हम लोग इक्वेशन के आगे हमको लीनियर इक्वेशंस जानना है। तो लीनियर इक्वेशंस कब होगा? ध्यान दीजिए, तो कोई भी इक्वेशंस लीनियर कब कहलाता है? क्लास 9th में आपने लीनियर इक्वेशंस की चर्चा किए थे, वन वेरिएबल की। तो लीनियर इक्वेशंस कब होगा? पहले लीनियर के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। लीनियर इक्वेशन ये क्या चीज है? तो लीनियर इक्वेशन यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होगा। मतलब पहला तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उसके पावर्स क्या होने चाहिए? 1 होने चाहिए। लीनियर होने के लिए क्या होना चाहिए? तो पावर उसका 1 होना चाहिए। वेरिएबल्स पावर इज 1 होना चाहिए। पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होना चाहिए वन वेरिएबल का। वन वेरिएबल का क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होना चाहिए। और पावर दूसरा क्या होना चाहिए? पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। घात क्या होना चाहिए? जो हमारा चर राशि है उसका पावर 1 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम लिखते हैं x प्लस 5, तो ये क्या है? ये आपका लीनियर इक्वेशंस हो गया। देखिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, इसमें ये कांस्टेंट वैल्यू 1 है और ये चर क्या है? वेरिएबल x है, और इसका मल्टीप्लाई कर साइन चिन्ह के साथ रखा गया, तो यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गया। दूसरा कहा गया है कि पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, तो पावर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे x का पावर कितना है? 1 है। तो यह इसमें केवल एक चर है, तो 1 वेरिएबल का यह क्या कहलाएगा? 1 वेरिएबल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। ये 1 वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन।
अब आ जाइए, इसी में यदि 2 वेरिएबल्स आ जाते हैं, 2 वेरिएबल्स आ जाएं, तो उस कंडीशंस में क्या कहलाएगा? जैसे यदि हम लिख दें x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये क्या कहलाएगा? 2 चरों का लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, तो ये क्या कहलाएगा? 2 वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशंस। ये 2 वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। क्यों? कि यहाँ पे 2 वेरिएबल x और y है और इनके भी पावर क्या है? 1 है। लेकिन यदि 2 वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर लिख दिया जाए तो वह लीनियर इक्वेशंस नहीं कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल्स में एक्स वाई प्लस 6 लिख दिया गया, तो यहाँ पे देखिए x और y का क्या मल्टीप्लाई हमने कर दिया। यहाँ पे कांस्टेंट और एक 1 वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं? x और y 2 वेरिएबल का क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। अतः यह क्या? यह लीनियर इक्वेशंस नहीं कहलाएगा, ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है। तो हम लोग 1 वेरिएबल्स, अब इंट्रोडक्शंस में हमने कॉन्सेप्ट जाना लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल क्या होता है, 1 वेरिएबल्स क्या होता है, लीनियर इक्वेशन को कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो हमने ये पूरा इस वीडियो में इतना जान लिया। अब देखिए इन सब चीजों को एक हम लोग कुछ एग्जाम्पल के द्वारा भी, और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, और उसके बाद से इनके पावर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी भी लीनियर इक्वेशंस में पावर कितने होते हैं, ठीक है, और 2 लीनियर इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। तो यहीं तक रहने दे रहे हैं। इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सॉल्व करने के बारे में और पावर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।